यहाँ पर अपने नाजरीन को बड़ी खबर देते चले। वजीर आजम ने विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है जो कि अपने नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। वजीर आजम ने विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वजीर आजम ने मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम ने विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में यह फैसला किया गया। वजीर आजम ने आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। वजीर आजम ने मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे। नुमाइंदा समा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, वजीर आजम ने ये आला सतह इजलास बुलाया था, इसमें यह फैसला सामने आया है कि असलम गौरी जो कि सेक्रेटरी सेहत हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 23 में जो नौमलूद बच्चों की हिलाकत का मामला हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इंतहाई जो है वो अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से जो मुतल्लिका अफसरान है उसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है और वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया है। ये वज़ीर आज़म की जानिब से एक्शन लिया गया और इसी वाक़े की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि मेंबरान में सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवील अवान जो है उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी सारे मामले की और उसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को बराह रास्त पेश करेगी। तो ये अहम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर सेहत हैं उनको भी ये हिदायत की थी कि वो भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो और इस वक्त जो उन्होंने इजलास किया है उसमें ये एक्शन सामने आया है। वफाकी सेक्रेटरी सेहत जो है उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए ओहदे से हटा दिया गया और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी जो दीगर अफसरान हैं जो जिन की भी कोताही इसमें होगी उनके खिलाफ भी वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। तो ये अहम इक़दाम था, वज़ीर आज़म की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन ले लिया। जो वफाकी सेक्रेटरी सेहत है उनको ओहदे से हटा दिया गया है। अच्छा उस्मान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि क्या इजलास में ये फैसला भी किया गया और क्या ये हिदायत भी की गई हैं वज़ीर आज़म की तरफ से? क्या बताया गया है कि इंक्वायरी की मुद्दत जो है वो कितनी होनी चाहिए या मुकर्रर की गई है कोई मुद्दत? देखिए, अभी तो फौरी तौर पर जो है ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिससे वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत जो है वो भी कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफी है और वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लिया जाए और जिम्मेदारान का तयन करके सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की भी हिदायत वज़ीर आज़म की जानिब से दे दी गई है। और वज़ीर आज़म ने मासूम बच्चों के लवाकिन से दिली इज़हार ताज़ियत की है और इस अंदोनाक वाक़े पर उनका ये कहना है कि दिल रंजीद है और वालिदैन के इस दुख में वो बराबर के शरीक हैं। तो चूँकि अभी ये फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और जो भी इसकी तफसीलात सामने आएंगी यकीनी तौर पर जब उसके टीओ उस कमेटी के बनेंगे जब वो काम शुरू करेगी तो उसकी हवाले से जो है वो भी तहकीकात के लिए टाइम फ्रेम भी तय किया जाएगा और वज़ीर आज़म की जानिब से क्योंकि फौरी तौर पर ये कहा गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की जाए। और उस्मान, चूँकि सेक्रेटरी सेहत की ये जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करें कि तमाम तर जो मामलात हैं अस्पतालों में वो ठीक तरीके से चल रहे हों, तो ऐसे में अगर इंक्वायरी में वो कसूरवार या उनकी गफलत सामने आती है तो मज़ीद भी इक़दाम सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक्शन लिया गया है उसमें जैसे जैसे तहकीकात होंगी उसके तमाम तर तफसीलात जो भी सामने आती रहेंगी। लेकिन जो इस्लामाबाद के अस्पतालों की जो बात की जा रही है बहुत ही बुरी हालात हैं इस्लामाबाद के अस्पतालों में। ना सिर्फ ये चिल्ड्रन वार्ड का बल्कि उनकी जो ओपीडी हैं जो एमरजेंसीज हैं यहाँ पर इतने बुरे हालात होते हैं कि हम खुद जब वहाँ पर जाते हैं तो समझ नहीं पड़ती है कि किस तरफ जाना है और किस मरीज को कहाँ पर लेके जाया जाए। तो ये इस वक्त जो इस्लामाबाद के अस्पताल है उनका बहुत बुरा हाल है और इसी हवाले से जो वज़ीर सेहत है उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद होती रही है और अब ये 4 से 5वें फेडरल सेक्रेटरी हैं सेहत के जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपने साथ रखे हैं। मुस्तकिल सेक्रेटरी जो है वो वफाकी वज़ारत सेहत को अभी तक नहीं मिल सका। तो यही वजह है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसमें तसलसल नहीं है, जो सहूलियात हैं उसका इंतहाई फुकदान है जिसका वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते भी नोटिस लिया था पीएम्स में मशीनरी ना होने का भी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसका ठीक है उस्मान, आप हमें तफसीलन बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।